नमस्ते दोस्तों, मैं गीता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यहाँ आ गए हैं अपने बागीचे में, और यहाँ बागीचे में आपको बता दूँ कि किस लिए हम आए हैं। आज हमको पशुओं के लिए जो अनाज होता है, तो हम लोगों के यहाँ जो खेत से अनाज आते हैं तो उसमें कुछ जो अनाज रहते हैं थोड़ा छोटे दाने के रहते हैं, तो उसमें आखा जाता है। आखा से हम लोग आँकते हैं तो उसमें जो छोटा दाना निकलता है उसे गाय भैंस लिए हम लोग निकाल लेते हैं। तो जो भी अनाज रहते हैं हम लोगों के अनाज सब काम में आ जाते हैं। तो इसके लिए इस बागीचे में आए हैं, और यहीं बागीचे में हमारा किचन भी है। तो यहीं किचन से थोड़ा अलग ही तो हम लोग कहते हैं कि हमको अनाज भूनना है, लेकिन पहले के टाइम में जो था इसको कहा जाता था कि अनाज तवे के हम, तो इस तरीके से तवा जाता था। मैं अपना रियल दिखाती हूँ, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जो हम कुछ हैं हम कुछ और दिखाएं कुछ और। लेकिन इसके भी कुछ लोग जो हैं गालियाँ देते रहते हैं, बहुत ही गंदा बोलते हैं। लोग इस तरीके से इतना गंदा बोलते हैं, उन लोगों को तो ये रहता है कि अरे किसी तरह ना करके ये अपना काम बंद करे। उन लोगों के बोलने का वजह यही रहता है, और सामने तो ऐसा दिखाते हैं कि हमसे तुमसे कोई मतलब भी नहीं है, लेकिन दिखाने में पीछे नहीं रहते हैं। तो हमारा काम है या आपका काम है, जो भी है, हम तो यही कहेंगे कि आप कोई भी महिला हो तो वो जो अपना काम कर रही हैं वो बिल्कुल ना छोड़ें। कहना कि अरे दिखावा करती है, कभी तो ये खेत में नहीं गई है, कभी तो ये नहीं करी है, कभी तो वो नहीं करी है, तो कोई सामने से तो आके देख नहीं रहा है। और जो भी होगा, जो इस तरीके से गंदे तरीके से गाली देने वाला हो, तो कभी कभी तो मन करता है कि बंद कर दें, लेकिन इससे हमको यही रहता है कि अपने में बिजी रहते हैं, उधर मन नहीं भटकता है, अपना जो भी काम रहता है करते रहते हैं। तो यहाँ जैसे कि हम बता दें कि यहाँ जो हम अनाज तोड़ रहे हैं, इसके लिए भी लोग गाली देते हैं कि दिखाने के लिए कर रही है, जबकि रियल मैं कर रही हूँ। कुछ इसमें अलग नहीं है। जो ये काम हम ये कर रहे हैं, ये अपने घर के लिए हम कर रहे हैं। अब जो हमारे गाय हैं भैंस हैं या खाना बनाते हैं फेंकने के लिए तो बनाते नहीं हैं, लेकिन उस पर भी गाली सुनते हैं। जो बाकी अनाज है इसको हम तौल लेंगे, बाकी जो अनाज है इसको हम भून लेंगे, और भून के इसी तसले में रखेंगे। आपको दिखा दें कि ये तसला भी हमारे यहाँ नया आया हुआ है। अनाज गर्म होता है तो इसको हम बोरी में नहीं तुरंत रखेंगे, पहले तो हम इसी में रखेंगे। तो यहाँ दो हमारे यहाँ आया हुआ है, तो एक में अनाज फटक के रख लिए हैं और फटकेंगे भी, और एक में अनाज ततौ के निकालेंगे। तो यही जो है थोड़ा महीन दाने के गेहूँ हैं, तो इसे फटक लेते हैं। तो थोड़ा फटक लेने से जो इसमें धूल उल है निकल जाएगी, तो ततौने में आसानी होती है। लेकिन धुआं जो है बहुत हो रहा है, जैसे इधर उधर की हवाएं चल रही हैं, जैसे हवाएं चल रही हैं वैसे इधर उधर धुआं लग रहा है। अनाज को डाल लेते हैं, तो ऐसे चला के भून लेंगे। तो ऐसे हमको चलाना होगा। तो लकड़ी है थोड़ी भीगी हुई हैं, तो इसलिए आगी जलाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन उसी में धुआं भी हो रहा है, और आगी धुआं होते होते आगी जल जा रही है। तो इस टाइम आगी बढ़िया जल गई है। यहाँ अपने बागीचे में भैंस को भी खोल दिए हैं। यहाँ बहुत सारी घास है, तो भैंस हमारी यहाँ घास चर रही है, और यहीं पे अनाज भी हम ततौ रहे हैं। बारिश की वजह से इधर बहुत सारी घासें हो गई हैं, जो यहाँ चूल्हा भी बना रखे हैं। तो इसे पे जो भी रेसिपी शूट करनी रहती है उसे शूट करते हैं, और चारों तरफ बहुत ही घासें हैं। तो इसी तरह भैंस को हम लोग छोड़ देंगे तो घास जो है चर लेगी। और यहाँ आप देख सकते हैं कि कितने हरे भरे पेड़ इधर दिख रहे हैं। इधर नींबू का पेड़ है, इस पर भी नींबू बहुत ही अच्छे अच्छे आ चुके हैं। तो ऐसे बराबर चला चला भून ले रहे हैं, और लगभग ये जो अनाज है भुना चुका है। तो अब इसे चूल्हे से उतार लेंगे। जब ये अनाज भूनने की आवाज़ आने लगती है, और ऐसे भी कढ़ाई में है तो दिखता भी है। तो ऐसे करके एक कपड़े से पकड़ लेते हैं, और एक तरफ पे पलटा लगा लेते हैं, और अनाज को ऐसे तसले में निकाल लेते हैं, वहीं से रख लेते हैं। बाकी और अनाज ऐसे तो इसे 2 बार डाल लेते हैं, तो चलाने में आसानी रहती है। नहीं तो कढ़ाई तो बड़ी है, ज़्यादा डालेंगे तो चलाने में दिक्कत होती है। तो ऐसे करके सारे अनाज को भून लेते हैं। नीचे में
बागीचे में बहुत बढ़िया हवा भी लग रही है। और यहीं आप देख सकते हैं कि अरवी के हमारे पत्ते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे पत्ते निकले हुए हैं। यहाँ सामने दिख रहा है, ये अरवी का ही पत्ता है। इतना अनाज है, इसको तौल लिए हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से इसको चला चला भुने हैं ताकि ये जलने ना पाए। और भी आपको दिखाते हैं कि कितना हम तैयार कर लिए हैं। तो यहाँ कुछ अनाज है जो तौल के बोरी में रख लिए हैं। तो ये अनाज को भूनना है, इसे भी कढ़ाई में डाल के भून लेते हैं। तो बहुत टाइम लग गई हमें भूनने में अनाज को। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो पेड़ पौधे हैं, तो इस वजह से थोड़ी हवा लग रही है, तो अनाज हम भून ले रहे हैं। और इधर धूप भी आने लगी है। अब यहाँ पूरा अनाज को तौल लिए, अब इसे भी चूल्हे से उतार लेते हैं। अब ये भी जो अनाज है इसे भी बोरी में रख लेंगे। तो अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो थोड़ा ठंडा हो जाएगा तभी इसको बोरी में रखेंगे। ये जो नींबू का पेड़ है, बहुत ही अच्छे इस पे नींबू लगे हुए हैं, जो गुच्छे गुच्छे में फरे हुए हैं। यहाँ एक गुच्छे में 4 नींबू है, तो अभी नींबू एक कच्चा है। अच्छे अमरूद के यहाँ बहुत ही अच्छे अच्छे अमरूद के फरे हुए हैं। तो यहाँ एक अमरूद तोड़ लिए हैं, जो कि बहुत ही अच्छा अमरूद है। बाकी अमरूद बहुत ही अच्छे से हैं, बाकी ऊपर है, तो इसको डंडा से तोड़ लेते हैं। तो डंडा से भी अमरूद को मार के तोड़ लिए हैं। अनाज भूनने वाला काम कर लिए, अमरूद भी तोड़ लिए और इसको थोड़ा बहुत हम लोग खा भी लिए। अब भैंस को खिलाने की टाइम हो गई है, तो चलते हैं छांटी काट लेते हैं। जो बजड़ा है इसको काट लेंगे, तो फिर भैंस को खिलाया जाएगा। तो अब यहाँ बजड़ा को काट लेते हैं। तो पहले मशीन में धरा लिए हैं, अब यहाँ काट लेते हैं। बस। तो यहाँ बजड़ा को काट लिए। अब ये जो छांटी है भैंस को चला लेते हैं। भूसा है, इसको बजड़ा में मिला लेते हैं। भैंस को डाल देते हैं, तो दोनों को इसमें से डालेंगे। अब दोनों भैंस और पाड़ी दोनों अब खाएंगी। यहाँ से गोबर भी उठा लिए हैं। अब यहाँ हमको झाड़ू लगाना है, तो यहाँ झाड़ू लगा लेते हैं। तो यहाँ झाड़ लेते हैं, झाड़ लेंगे तो थोड़ा यहाँ साफ हो जाता है। तो यहाँ दोनों टाइम झाड़ू लगाया जाता है, सुबह भी लगता है, दोपहर में भी लगता है। अपना सारा जो काम था निपटा लिए, अनाज को भी तौल लिए, भैंस का बजड़ा काटना जो भी काम था उसको कर लिए। तो ये सब करने में थोड़ा बहुत ही मेहनत लगती है। जैसे मशीन चलाना रहता है छाटी काटने वाली, तो उसमें भी बहुत ही मेहनत पड़ती है। तो भैंस को भी हमने चारा डाल दिया, बाकी जो भी काम थे हम निपटा लिए। तो मेहनत तो इतनी पड़ती है, लेकिन यही लोगों को लगता है कि अरे ये फालतू का काम कर रही है, जो कि इसमें हमने जो भी काम किया है वो घर के ही काम किए हैं। कोई ऐसे वैसे काम नहीं किए हैं कि जो हमारे घर के लायक नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि हमें ऐसे वीडियो बनाते हुए 1 साल हो गए हैं। और जो भी मैं करती हूँ सिर्फ अकेले करती हूँ। ये नहीं है कि हमने किसी ने हमारी वीडियो बनाया, किसी ने हमारी वीडियो की एडिटिंग कर दिया, ये सब हमको कुछ नहीं, हम खुद ही करते हैं। बहुत ही ज़्यादा हमको स्ट्रगल करना पड़ता है, जो कि वीडियो बनाने में शोर शराबा भी इतनी होती है कि बहुत ही मुश्किल से वीडियो बनाती हूँ।
तो अब यही जी तो यही करता है कि अब वीडियो बनाना हम बंद करते हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।